नमस्कार, राम राम। प्रार्थना में याद करने के लिए आप सभी का तहे दिल से हार्दिक शुक्रिया अदा करते हैं हम। चलिए आपका ध्यान वापस उसी खबर की ओर ले जाते हैं जिस खबर में ये खलबली मच गई थी कि मुर्दा आदमी कैसे जीवित हो सकता है। भला कैसे झुंझुनू शहर में ऐसी एंटीबायोटिक दवाई बन गई है, कैसे झुंझुनू में एंटीबायोटिक दवाई का निर्माण हो चुका है। ये प्रश्न चिन्ह पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में खड़ा होने लगा। नेशनल मीडिया इस पर सवाल करने लगा। दबाव आया तो हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और हाई कोर्ट ने पूछा है 7 दिन के अंदर कि आखिर ये कैसे हुआ। एक जिंदा आदमी को आपने 2 घंटे डीप फ्रीज में रख दिया, इसका क्या मतलब रहा। चलिए हम अब बात करते हैं। एक रोहितास नाम का वो आदमी, मूक बधिर आदमी, जिसे इस संसार से कोई लोभ नहीं था, वो भी एक संस्थान में रह रहा है। उसे इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अचानक तबीयत खराब होती है, तबीयत खराब होते ही उसे हॉस्पिटल लाया जाता है और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार होती है, उसमें भी मृत घोषित कर दिया जाता है। इस दौरान उसे 2 घंटे डीप फ्रीज में रखा जाता है। मित्रों, डीप फ्रीज की वो पावर है कि अगर डीप फ्रीज के अंदर आप एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल या एक पानी की बोतल रखेंगे तो 2 घंटे बाद में उसकी बर्फ, उसकी कुल्फी जमी हुई आपको वापस मिलेगी। अगर आप खुले दूध को रखेंगे तो वो आपको वहां रबड़ी बनी हुई दिखाई देगी। अगर आप खुद वहां बैठ जाएंगे 2 घंटे के लिए तो आपका टेम्परेचर इतना शून्य हो जाएगा कि फिर आपको शायद बचने की कोई एंटीबायोटिक दवाई नहीं मिल सकती। या यूं कहें कि फ्रीज के अंदर, डीप फ्रीज के जैसे ही हम नाम लेते हैं तो डीप फ्रीज के अंदर बड़े बड़े होटलों की याद आती है जहां पर आइसक्रीम के भंडारण लगे रहते हैं। ऐसे में भला जीवित आदमी को 2 घंटे डीप फ्रीज में रखा। आज रोहितास हमारे बीच में होता, अगर हॉस्पिटल की ये लापरवाही नहीं होती तो हो सकता है कि रोहितास हमारे बीच में सही सलामत आज होता। अब देखिए, कुदरत का ये करिश्मा माने या विज्ञान के दौर में प्रश्न चिन्ह खड़े करें, ये समझ से बाहर है। लेकिन मैंने एक पुनर्जन्म की एक स्टोरी भी कवर की हुई है। उस पुनर्जन्म में मैं खुद आश्चर्यचकित था कि आज विज्ञान के इस दौर में भला ऐसे कैसे संभव है। लेकिन हमें विश्वास करना पड़ा कि पुनर्जन्म होता है। और छोटी सी बच्ची जिसका मैं इंटरव्यू ले रहा था, उसकी महज 3 साल उम्र थी और वो इंग्लिश बोल रही थी, और वो भी इंग्लिश कौन सी, इंग्लैंड की इंग्लिश। तो ये कैसे हो सकता है? ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स है या क्या प्रॉब्लम्स है, ये हम नहीं समझ पाते। लेकिन विज्ञान के इस दौर में हम प्रश्न चिन्ह ही खड़ा करेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति को मृत घोषित कर देना, उसको बिना सोचे समझे उसका पोस्टमार्टम करके उसको मृत घोषित कर देना, क्या डॉक्टर जल्दी में थे? हालांकि उसे सस्पेंड कर दिया गया है जिन्होंने ये लापरवाही की है। ये एक भ्रांति भरे प्रश्न है, और यही वही प्रश्न है जो जनता कह रही है, जो लोग कह रहे हैं, जो पढ़े लिखे कुछ युवा लोग भी कह रहे हैं कि ऐसा आज के दौर में ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ, धड़कन जब चेक की तब धड़कन नहीं थी। ये लापरवाही हम डॉक्टरों की कहें या क्या कहें, ये समझ से बाहर है। उनकी मशीनों ने कैसे जवाब दे दिया और उनकी मशीनों ने ये कैसे तय कर दिया कि रोहितास अब इस दुनिया में नहीं है। डीप फ्रीज में रखने के बाद में रोहितास के साथ क्या हुआ, रोहितास की मानसिक स्थिति क्या हुई, ये रोहितास जानता है। क्या डीप फ्रीज में उसके पास इतनी कैपेसिटी थी कि वो कुछ भी करने से कर सकता था, या उसकी हो सकता है 2 घंटे जब वो डीप फ्रीज बंद था तो सांसें आई होगी, लेकिन मजबूरन वो कुछ नहीं कर सका और वापस वो बेहोश हो गया। उसे डीप फ्रीज से सीधा निकाल करके शमशान घाट की ओर ले जाना, चिता पर लेटाना, और चिता के बाद में वो ग्रामीण लोग उसके शरीर में हरकत देखते हैं, कुछ ऐसी चीज नोटिस करते हैं जिसकी वजह से उन्हें लगा कि ये अभी तक जीवित है और इसकी सांसें चल रही है। ऐसे में हम क्या सोचें? ऐसे में हम यही सोच सकते हैं कि जो डिग्री से डॉक्टर्स बने हैं, जो सफ़ेद कोट पहन करके इंसान को बचाने का एक वास्तविकता में भगवान का रूप लेते हैं, और नॉर्मल जो लोग हैं वो उन्हें भगवान का ही रूप मानते हैं। लेकिन क्या रोहितास को 2 घंटे तक डीप फ्रीज में डाल करके उन्होंने भगवान का रोल अदा किया है? हाईकोर्ट पूछता है उनसे जवाब। अब सवाल और जवाबों के बीच में घिरी हुई ये जंग, और प्रदेश भर और देश भर में फैली हुई ये बातें कि आखिर मुर्दा आदमी जिंदा कैसे हो सकता है, क्या उस आखिरी पल में रोहितास ने महसूस किया होगा। लेकिन इसके बाद में जाहिर सी बात है कि जिंदा हुआ,
रिपोर्ट आई, उसका इलाज चला, इसके बाद में उसे रेफ़र कर दिया गया। रेफ़र करने के बाद में पुनः वो एक बार फिर मौत के चुंगल में फंस गया। रोहितास को तो जाना था, लेकिन रोहितास का समय पूरा नहीं हुआ, इसलिए रोहितास की कुछ सांसें बची हुई थी। लेकिन रोहितास की बॉडी के साथ जो बर्बरता की गई है उसका हिसाब रोहितास किससे लेगा? डीप फ्रीज में पड़ा रोहितास किसको ये कहेगा कि मैं जीवित था और मुझे एक ऐसे बर्फ भरे इलाके में डाल दिया जहां पर मैं मुश्किल में था? ऐसी लापरवाही अगर होती रही तो डॉक्टर्स पर भगवान का जो रूप होते हैं और जिन्हें भगवान मानकर के विश्वास कर लिया जाता है, उनसे एक दिन लगभग लगता है कि लोगों का विश्वास उठ जाएगा। ये सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है, क्योंकि रोहितास तो चलो मूक बधिर था और एक संस्थान में रह रहा था। अगर यहीं कोई नेता या अभिनेता होता तो शायद इस हॉस्पिटल की हालत गंभीर होती। हालांकि कलेक्टर ने अपना कर्म किया है और कलेक्टर ने तीनों जो होते हैं इस मामले से जुड़े हुए लोग, उनको सस्पेंड किया है। हाईकोर्ट ने मूक बधिर होने के साथ साथ उसका कोई नहीं था, वो लावारिस था, एक संस्थान में रह रहा था, इसी बात की चिंता जताए हुए हाईकोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है, क्योंकि देश भर में न जाने ऐसे कितने लोग हैं लावारिस जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता। रोहितास के पीछे तो एक संस्था थी, लेकिन किसी किसी व्यक्ति के पीछे तो कोई नहीं होता। संस्था तो छोड़िए, वो खुद ही अपने साथ नहीं होते। ऐसे में क्या लापरवाही करके वापस से जिंदा को मुर्दा बनाया जा सकता है? ये कमाल की बात है। मुझे अक्षय कुमार की वो फिल्म याद आती है, गब्बर इज बैक। अगर आपने भी गब्बर इज बैक फिल्म देखी है तो इस फिल्म में यही रोहितास की घटना बताई गई है, या यूं कहें कि रोहितास की जिंदगी में जो ये घटा है वो शायद गब्बर इज बैक अक्षय कुमार की उस मूवी से संबंधित है, और ये रिक्रिएट किया है रोहितास ने कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। इसलिए आप सावचेत रहें, सचेत रहें, जागरूक रहें। अक्षय कुमार की वो फिल्म जिसके अंदर डेड बॉडी को करार कर दिया जाता है एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कि अब इसके अंदर कोई प्राण नहीं है, अब आप इसे लेकर के अपने घर जा सकते हैं। लेकिन अक्षय कुमार उसी बॉडी को एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, और इसके बाद में डॉक्टर्स उसे देखते हैं, चेक करते हैं और पीछे जाकर के ये बात करते हैं कि ये मर चुका है, लेकिन इन्हें इस बात का पता नहीं है कि ये मर चुका है। इसलिए इसका इलाज आप जारी रखो और इलाज करो, क्योंकि हम पैसा वसूल करेंगे। और लगातार इलाज जारी रहता है और उसके बाद में उसे डेड घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद में अक्षय कुमार उन्हें बताते हैं कि आप गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल की ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखें कि इसके अंदर ये आदमी पहले ही मर चुका है, आपने मरे हुए आदमी का इलाज कैसे किया। हमें इस फिल्म की तरह जागरूक होना पड़ेगा, हमें इस फिल्म की तरह काम करना पड़ेगा, और हम कितने रुपए की दवाई ले रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें नोट करना पड़ेगा। हमारे पेशेंट के अंदर कितना सुधार है और हमारे पेशेंट की सांसें कितनी चल रही है, क्या ये हॉस्पिटल में बैठे डॉक्टर जिन्हें हम भगवान मानते हैं वही भगवान हमारी ज़िंदगी के विधाता बन जाते हैं, जिन पर हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं। तो यही केस रोहितास के साथ हुआ। हालांकि रोहितास अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जाते जाते रोहितास ने एक बहुत अच्छी स्टोरी हमारे लिए और आपके लिए छोड़ दी है। इसलिए हॉस्पिटल में जाएं तो पूरे सचेत और जागरूक बने, क्योंकि जागरूक नहीं होंगे तो आपको भी कभी ना कभी रोहितास बनना पड़ सकता है। मिलते हैं नए एक में, तब तक के लिए नमस्कार, रब्बा खैर, शब्बा खैर, जय हिंद।